हेलो दोस्तों, मैं हूं करण शरणकार और आपका हमारे चैनल एस्पायर एंड अचीव विद करण शरणकार पे स्वागत है। तो अभी आज फाइनली सीजीएल 2023 का मेंस कंप्लीट हो गया है और सब लोग अपने ओपिनियंस दे रहे हैं यूट्यूब पे कि पेपर हार्ड था, टफ था, मॉडरेट था वगैरह। और सब स्टूडेंट्स भी कमेंट सेक्शन में अपना जो ओपिनियन दे रहे हैं कि हमको उनको हार्ड लगा पेपर कि ईजी लगा पेपर वगैरह। तो मैंने भी आज का 2023 वाला मेंस दिया है, मैं अपीयर हुआ था आप लोगों के साथ। और मैं अपना रिव्यू जो मेरे एंड में हमको ऑथेंटिक वे में लगा कि पेपर किस लेवल का था और किस में कितना अच्छा अटेम्प्ट हो सकता है। और प्लस कुछ लोगों को टाइपिंग में भी दिक्कत हो रहा है, जिनका ये पहला टाइपिंग था कि उनका मतलब वो कुछ कैरेक्टर्स मिस कर दिया, उनका जितना वर्ड्स होना चाहिए था उतना वर्ड्स हुआ नहीं, तो क्या वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे कि उन्होंने अगर एक्स्ट्रा वर्ड्स या पैसेज रिटाइप कर दिया तो वो क्वालिफाइड माने जाएंगे। ठीक है, तो इन सारे जो सवाल है आपके उनका जवाब मैं वीडियो में दूंगा। वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना ऐसे और वीडियोज़ के लिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे लास्ट में तो यार मैथ का पहले मैं रिव्यू दूंगा, मैथ का लास्ट में दूंगा। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ आपका रीजनिंग से। रीजनिंग का पेपर मॉडरेट था, आपका इजी टू मॉडरेट में आएगा, जिसमें आपका लगभग 27-28 क्वेश्चन तो इजी थे। मतलब जो तैयारी किया हुआ है अच्छा से कोई बंदा तो आराम से वो 27-28 क्वेश्चन कर लेगा। कुछ लोगों ने 29-30 भी क्वेश्चन किए हैं। और रीजनिंग ज़्यादा टाइम टेकिंग भी नहीं था आपका, रीजनिंग आराम से आपका विद इन टाइम हो जाने वाला था, क्योंकि सारा टाइम तो मैथ्स ने लिया है, जिसके बारे में थोड़ा देर बाद बात करूँगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद इंग्लिश वाला, इंग्लिश का सब इतना हवा बना रहे थे कि पीक्यूआर ऐसे जंबल सेंटेंसेस वगैरह इतने टफ वगैरह आएंगे, वोकैब वगैरह, वैसा कुछ खासा था नहीं। आपका इंग्लिश में आपका मान लीजिए 40-41 क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड था। मतलब जो भी एसएससी का अच्छा बंदा जो भी प्री निकाल के आया वो अगर थोड़ा सा भी सीरियसली पढ़ा है तो 40-41 क्वेश्चन उससे हो जाने चाहिए। अब देखो 3-4 क्वेश्चन कन्फ्यूजिंग थे, जिसमें वो खुद में भी टफ नहीं थे लेकिन कन्फ्यूजिंग थे, जिसकी वजह से आंसर ना किसी को मालूम है, आपको ना हमको, वो आंसर के आने के बाद कन्फर्म होगा कि एसएससी कौन सा आंसर मानता है वगैरह। इसीलिए तो उसमें किसी को भी कन्फ्यूजन होगा तो उसका टेंशन नहीं है। इंग्लिश का पेपर भी आपका ईजी टू मॉडरेट में था। जीके क्या था, जीके में इस बार आपका सरप्राइजिंगली एसएससी ने मतलब कुछ क्वेश्चंस बहुत अच्छे पूछे, अच्छे इन द सेंस कि जिनका आंसर वैलिडेट होता है, मतलब वियर्ड नहीं पूछ दिया एकदम। तो आपके 14-15 क्वेश्चन आपके ऐसे थे कि जो डुएबल थे, जो अगर आपने थोड़ा बहुत एसएससी का जीके पढ़ के रखा और आपको ट्रेंड पता है तो 14-15 क्वेश्चन आप कर सकते हो आसानी से। तो जीके आप मान लीजिए मॉडरेट लेवल का था, ठीक है, ईजी नहीं कह सकते जीके को कभी, ठीक है। और उसके बाद फिर आपका आता है मेनली मैथ्स। मैथ्स में क्या था, बेसिकली जो लोग टफ वगैरह बोल रहे हैं तो एक्चुअली मैथ्स में क्या था, बहुत लेंदी था कुछ क्वेश्चन। और देखिए स्टार्टिंग में ही एसएससी ने क्या किया कि वो लेंदी क्वेश्चन ज़्यादातर पुट कर दिए। और डाटा डेसिमल्स वगैरह में था, जैसे आपका टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन सिंपल भी पूछ सकता था एसएससी, लेकिन उसने डेसिमल्स वगैरह में पूछ दिया और डेसिमल में भी थोड़ा सा टफ था वो। फिर आपका कुछ चीज़ में कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा था। एल्जेब्रा ट्रिगो का कुछ खास क्वेश्चन पूछा नहीं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे एक क्वेश्चन था, ट्रिगो में हाइट एंड डिस्टेंस का पूछा था। लेकिन वही तो चीज़ है कि आपका एक्चुअली कुछ क्वेश्चन उन्होंने लेंदी पूछ दिए। जो आपका ये क्या बोलते हैं उसको, प्रॉबिलिटी से उन्होंने टफ क्वेश्चन पूछ दिया। स्टैटिस्टिक्स जो कि पिछले साल से इंट्रोड्यूस है, उसमें से टफ क्वेश्चन एकदम कैलकुलेटिव सा क्वेश्चन पूछ दिया जिसमें एक फॉर्मूला यूज होने वाला था। फिर आपका प्रॉबिलिटी से और एक क्वेश्चन पूछा था जिसमें रिप्लेसमेंट नहीं इंक्लूड होने वाला था। तो ये सब चीज़ आपसे पूछ दिया, जो कि प्रॉबिलिटी पिछला साल इंट्रोड्यूस हुआ उसका लेवल बढ़ा के पूछ दिया। और बाकी चीज़ में बहुत सारा इजी क्वेश्चन पूछ दिया या तो लेंदी क्वेश्चन पूछ दिया, ठीक है। तो ऐसे में बताऊँ तो आपका मैथ में अगर मतलब ऐसे देखा जाए तो 23-24 क्वेश्चन आराम से इजीली डुएबल थे। बाकी 5-6 क्वेश्चन लेंदी थे, जिसमें से 2-3 तो अनडुएबल थे। जैसे कि जो लोग मतलब आपका प्रोबेबिलिटी, आपका ये सब क्या बोलते हैं, स्टैटिस्टिक्स वगैरह उतना डीप में नहीं पढ़े हैं, जिनमें से हम भी शामिल होता है, ठीक है। तो वो सब चीज़ें आपका दिक्कत देने वाला ही था। तो आप ऐसे अगर आप माने तो मैथ्स में 25 गुड अटेम्प्ट आप मान सकते हैं। तो ओवरऑल अगर मैं समराइज करता हूँ तो आप अगर मैथ्स में 25 अटेम्प्ट किए हो तो वो अच्छा है, 25 अटेम्प्ट आपका अच्छा माना जाएगा। रीजनिंग में आपका 28 अटेम्प्ट एटलीस्ट, ठीक है। इंग्लिश में आपका 41 अटेम्प्ट मान सकते हैं आप, क्योंकि 3-4 क्वेश्चन कन्फ्यूजिंग था। फिर उसके बाद आपका जीएस में 15 अटेम्प्ट। तो आपका ओवरऑल अगर आपका लगभग 110 अटेम्प्ट के आप अराउंड किए हो, जिसमें से अगर आपका 103 के अराउंड भी सही होता है, अगर आपका 300 प्लस नेट मार्क्स बन रहा है तो आपका अच्छा आप कंडीशन में हो। अब मेरे अकॉर्डिंग हमको ये लगता है। उसके बाद आंसर के आने के बाद एक्चुअल रियलिटी पता चलेगा। लोग जितना सोचते हैं कि सही होगा उनका, उनसे कम ही सही होता है और एक्चुअली वो मार्क्स नीचे ही आता है, ऊपर नहीं जाता है, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग हमको लगा पेपर का लेवल कि 110 के अराउंड गुड अटैम्प्ट हो सकता है। किसी ने 115 अगर अटैम्प्ट किया है तो फिर वो आपका मान सकता है कि अगर 10 भी गलती हो गया तब पर भी ठीक है, 105 से 108 तो भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ऐसा था आपका पेपर का लेवल। उसके बाद आपका जो कंप्यूटर था, कंप्यूटर में भी आपके लगभग 12-13 क्वेश्चन इजीली डुएबल थे, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड थे। और 7 क्वेश्चन 5-6-7 क्वेश्चन ऐसा था जो कि आपको थोड़ा सा सोचने वाला था। उसमें जो किए सही किए गलत किए कोई फर्क नहीं पड़ता, कंप्यूटर क्वालिफाइंग है, उसका दिक्कत नहीं होगा। अब आता है मेन आपका टाइपिंग में जिन कैंडिडेट्स ने पूरा पैसेज टाइप कर लिया, लगभग 2000 की डिप्रेशन था, मेरा शायद 2001 हुआ, ठीक है। तो जितना भी मतलब 2000 की डिप्रेशन के अराउंड हुआ है वो आराम से क्वालिफाई हो जाएगा अगर उन्होंने कोई ऐसे गलती नहीं किया है, ठीक है। अब जो लोगों ने आपका मान लीजिए किसी का 1900 की डिप्रेशन हो गया या कोई 2100 कर दिया, देखिए आप जितना कम की डिप्रेशन या जितना ज़्यादा की डिप्रेशन किए हो अपना जितना एक्चुअल पैसेज था उससे
वो सारा का सारा आपका फुल एरर में काउंट होगा। फुल एरर हाफ एरर क्या है, वीडियो का लिंक आपको आई बटन में दिख रहा होगा। ये वीडियो में मैंने पहले ऑलरेडी बता के रखा है, वो वीडियो में आप लोग जाके देख सकते हैं फुल एरर हाफ एरर क्या होगा, ठीक है। तो आपका सीपीटी वाला पोस्ट के लिए यूआर के लिए 5% और ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 7% और अदर्स के लिए 10% आपका अलाउड है, और नॉन सीपीटी पोस्ट के लिए शायद 20-25% का अराउंड अलाउड है, जो कि मैंने उस वीडियो में बताया, आप उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो आपने अगर पैसेज रिटाइप भी कर दिया तो जितने एक्स्ट्रा वर्ड्स टाइप किए वही आपके एरर में काउंट होंगे, और अगर आपने पैसेज में कुछ जैसे 100-150 कैरेक्टर छोड़ भी दिए वो भी आपके एरर में काउंट होंगे, आपका पूरा पैसेज डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा, डोंट वरी। और जो आपका लास्ट में क्वेश्चन आता है जो मदर्स नेम आपको लिखना होता है, अगर आप सेव नहीं किए तो ऑटो सेव ले लेगा, उसका टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, ठीक है बस। और उसके अलावा अगर आप लोगों को कुछ डाउट आता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में हमको बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और भी ऐसे वीडियोस के लिए। और हाँ, आप लोग जो भी कमेंट्स में अपना डिस्कस कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन का आपको डाउट वगैरह है तो, जिससे कि एक दूसरे का डाउट्स क्लियर करके आप लोग जान सकते हैं कि सही आंसर क्या रहेगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।